और अब शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कालिंदी एक्सप्रेस केस में एटीएस की जांच अब तेज चल रही है। एटीएस ने जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ की है। लखनऊ जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। कालिंदी एक्सप्रेस केस में कई आतंकियों से पूछताछ की जा रही है जो जेल में बंद है। लखनऊ जेल में ये आतंकी बंद है। अब इनसे इस ट्रेन के डीरेल किए जाने की साजिश को लेकर पूछताछ की जा रही है। कालिंदी एक्सप्रेस से जुड़ी साजिश के लिए अब ये पूछताछ जारी है। एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और अब जितने भी आतंकी लखनऊ जेल में बंद हैं उन सभी से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। कालिंदी एक्सप्रेस केस को लेकर अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में लखनऊ जेल में बंद आतंकियों से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। कई आतंकियों को हिरासत में लिया गया था क्योंकि इसके पीछे आतंकी मॉड्यूल होने का भी एंगल सामने आया, तो हर एंगल से जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। कई आतंकियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई और अब जो जेल में बंद आतंकी हैं, खासतौर से जो लखनऊ जेल में बंद आतंकी हैं, उनसे पूछताछ अब की जा रही है। एटीएस की टीम ये पूछताछ कर रही है कि कहीं इस कालिंदी एक्सप्रेस हादसे से जुड़ा कहीं कोई कनेक्शन जेल में बंद आतंकियों का तो नहीं है। और हर तरह के एंगल से जांच की जा रही है क्योंकि इसके पीछे आतंकी मॉड्यूल होने का भी शक जताया जा रहा है। 4 सबूतों से जांच को शुरुआत किया गया। एक लीड एटीएस को मिली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भरा एलपीजी सिलेंडर ट्रैक पर रखा गया था। पूरी साजिश की अंदेशा वहीं से शुरू हो गया था और उसके बाद ही जांच अब इसी एंगल से की जा रही है। कालिंदी एक्सप्रेस में एटीएस ने जेल में बंद लोगों से पूछताछ की, खासतौर से जो आतंकी है। 300 लोगों की टीम अब इस पूरी जांच में जुट गई है जिसमें 54 पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। कालिंदी एक्सप्रेस केस से जुड़ा बड़ा अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं और फॉरेंसिक ने अब तक 10 सैंपल भेजे हैं। 10 सैंपल भेजे जा चुके हैं फॉरेंसिक टीम को और यूपी पुलिस की टीम भी इसमें लगी हुई है। यूपी पुलिस की 6 टीमें ऐसी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कानपुर लखनऊ की फॉरेंसिक की टीम भी इस पूरे मामले की छानबीन में इस वक्त जुटी हुई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रही हैं। कालिंदी एक्सप्रेस का ये पूरा मामला है जिसमें LIU, IB, NIA की टीम भी जांच कर रही है। एटीएस की टीम फिलहाल जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ करी और साथ ही साथ GRP और RPF की टीम भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। यूपी पुलिस की 6 ऐसी टीमें हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। तो कई टीमें लगी हुई हैं जो इस पूरे मामले की जांच। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, कई टीमें लगी हुई हैं और जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ की खबर सामने आई है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल कालिंदी एक्सप्रेस मामले को लेकर लखनऊ जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ की गई है। एटीएस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। IB भी जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। NIA की टीमें भी लगातार जो है इस पूरे मामले में टिप ऑफ ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। लोकल पुलिस, STF, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरह सक्रिय हैं। लखनऊ जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ इसलिए भी की गई है क्योंकि इस पूरे मामले के पीछे आतंकी मॉड्यूल का नाम सामने आ रहा है। पुरातन मॉड्यूल जो है वो उसका जो है इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इसीलिए फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये पूरी तैयारी जो है वो इसीलिए की जा रही है कि ये पूछताछ जो है कि कुछ टिप ऑफ मिल सके टेरर मॉड्यूल्स को लेकर। इसके साथ साथ अलग अलग टीमें, चूँकि 300 के आसपास टीमें जो हैं वो इस पर पूरा वर्कआउट कर रही हैं। कुछ संदिग्ध दिखाई पड़े थे जिनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जमातियों को लेकर पूछताछ की जा रही है। लखनऊ जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ की जा रही है तो कहीं से कोई क्लू मिल सके जांच एजेंसियों को और इसके बाद वो जो है इस पूरे केस का जो है वर्कआउट कर सकें। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो है पूछताछ का दौर है वो जारी है। और शाहरुख नाम के जिस शख्स को हिरासत में लिया गया था, जिस आतंकी को, क्या उसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, शाहरुख से जो जरूर पूछताछ की गई है, लेकिन शाहरुख के बारे में अभी जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर अभी उसका सीधे इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी पूछताछ जरूर जो है लगातार जारी है। जांच एजेंसियां अभी इस बात को लेकर जो है कोशिश कर रही हैं कि उसके तमाम एंगल्स निकालें, क्योंकि इसकी जो फोटोज थी, जो उसने जो है सेल्फी लिया था, उसके बाद वहाँ पर क्या कुछ मौके पर उसने पाया था, इसके साथ साथ वो गाँव पर क्यों गया था, इन सब चीज़ों को लेकर ही पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो टेरर एंगल है उसके आधार पर कौन सा जो आतंकी संगठन है जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, या जो ये कहा जा रहा है कि ISIS का जो खुरासन मॉड्यूल है वो इस पूरे घटना के पीछे था। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसियां लगातार कर रही हैं। विशाल, खासतौर से जो लखनऊ में बंद आतंकी है जिनसे आप पूछताछ की जा रही कि कहीं कोई इनका कनेक्शन कालिंदी एक्सप्रेस हादसे से तो नहीं, क्या इनकी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता चल पाया है?
देखिए, चूंकि लखनऊ में जो बंद हैं आतंकी जेल में, उनसे इसलिए भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि वो लोग खुरासन मॉड्यूल से संपर्क रखे रहे हैं 2017 में। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के जो संपर्क में कोई रहा हो, जो नौजवान जो इस वक्त इस तरह की जो टेरर एक्टिविटी में जो है फिर से संलिप्त हो गया हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है जांच एजेंसियाँ हर चीज़ ताकीद करना चाहती हैं और इसीलिए एक करके सभी से पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के दौर में लखनऊ जेल में बंद आतंकियों से भी जो है पूछताछ की गई है। जी, एटीएस की टीम ये पूछताछ कर रही है। हाँ, देखिए बिल्कुल, एटीएस ने चूंकि पूछताछ की है आतंकियों से, इसके साथ साथ आईबी, एनआईए जांच एजेंसियों में एसटीएफ, इसके साथ लोकल पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है। रेलवे की जीआरपी टीम जो है वो काम कर रही है। एफएसएल लखनऊ महानगर की जो टीम थी वो मौके पर गई थी, उसने जाके बाकायदा जो है तमाम एविडेंस जो है कलेक्ट किए हैं, तमाम सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इसके साथ एक्सपर्ट्स की टीम को लगाया गया है। तो कुल 300 से ज़्यादा जो लोग हैं वो टीमों में, अलग अलग टीमों में वो लगाए गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे एक्चुअल कौन लोग थे और किस तरह की ये साजिश जो है रची गई थी। वहाँ पर विशाल, ये भी खबर सामने आई थी कि जिस मिठाई के डब्बे में पेट्रोल और बारूद रखा गया था, जिसके पास माचिस भी रखी मिली, मिठाई विक्रेता से भी पूछताछ की गई थी। क्या इसी तरह की कोई और लीड अभी तक टीमों को मिली है किसी भी तरह की, जिसके आधार पर आगे बढ़ा जा सके? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो पूरा बाकायदा जो ट्रेन से जो टकराया था सिलेंडर कहाँ से आया था, एजेंसी के बारे से पूछताछ की गई, एजेंसी मालिकों से। इसके साथ साथ पेट्रोल कहाँ से लाया गया था, बॉटल में पेट्रोल मिला था तो आसपास के पेट्रोल पंप वालों से बातचीत की गई है, तमाम फुटेज खंगाले गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो ज्वलनशील पदार्थ पड़े हुए थे पटरियों के पास, उसको लेकर भी जो है पूछताछ की गई है। और इन्हीं सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक एक करके तमाम जानकारियां जो हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं और जो आसपास के गांव के लोग थे उनसे भी पूछताछ की गई है। घटना के वक्त जो है कौन कौन वहां पर था, आसपास उसकी लोकेशन क्या थी, सभी के नंबर जो है सीडीआर जो है वो निकाले जा रहे हैं। जो डेटा सेंटर्स का जो पूरा डेटा है उसको रिकवर किया जा रहा है। ये पूरी कवायद जो है वो इसलिए की जा रही है कि टेरर लिंक जो है वो निकल सके और उसी के आधार पर जो है आगे जो इस पूरे मामले को लेकर जो जाँच है वो बढ़ सके। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब लगातार 300 ऐसे लोग हैं जो उनकी टीमें इस पूरे मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिसमें एटीएस की टीम भी एक है। तो एटीएस की टीम अब फिलहाल पूछताछ कर रही है, खासतौर से जो लखनऊ में बंद आतंकी है कि कहीं उनका कोई किसी तरह का कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि इससे पहले आतंकी मॉड्यूल होने का शक जताया जा रहा था। शाहरुख नाम के शख्स की भी गिरफ्तारी की गई थी क्योंकि शाहरुख उस घटनास्थल पर जाकर सेल्फी लेते हुए पकड़ा गया था जहां पर यह पूरा हादसा हुआ था। तो कानपुर में ये रेल जिहाद से इसे जोड़कर देखा जा रहा है और सभी आतंकियों से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम की भी रिपोर्ट आने का इंतजार है।